हेलो साथियों, तो आज के हम इस छोटी सी क्लास में आपको सरलीकरण अच्छे से समझाएंगे और छोटे लेवल से लेकर काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं इन छोटे से सवालों से। अभी एक मैं आपको बड़ा सा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बटे के रूप में भी होगा। तो आइए पहले हम इनको देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। तो अगर आपसे ये छोटे क्वेश्चन नहीं बनते तो आप इनको पूरी शिद्दत से देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा और आपको अगर भाग जोड़ घटाना भी नहीं आता होगा तब भी ये क्वेश्चन आने लगेंगे। तो साथियों, ये इधर पे माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ पर है भाग का चिन्ह। तो भाग जब देते हैं तो ये वाली संख्या नीचे आ जाती है, मतलब ये भाजक हो जाता है और ये भाज्य होता है। तो इससे इसमें भाग दिया जाता है, मतलब ये बटे में चली जाती है संख्या। तो आप इससे डायरेक्ट यहाँ से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे जब इसमें, तो 7 बार में कट जाएगा। तो जो संख्या पहले लिखी होती है, मतलब माइनस प्लस में, तो उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। और पहले हम शुरुआत करते हैं भाग से। अगर उससे पहले कोष्टक वगैरह लगे हैं तो कोष्टकों को हल किया जाता है। बोर्ड मास का एक नियम होता है जो कि मैंने आपको नहीं बताया अभी। तो अभी एक क्लास लाऊंगा, पहले आप ये क्वेश्चन समझिए कि भाग पहले हल किया जाता है। तो चलिए हम इसको काट देते हैं 7 बार में। तो 10 उसी तरह रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये कट रहा है। पहले हम भाग काटेंगे फिर बाद में प्लस माइनस किया जाता है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। ठीक है। तो इधर से हम इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 5 सते 35। तो यहाँ पर भागफल आया है 7 और फिर इससे इसको घटा देंगे। तो इधर पे माइनस की संख्या छोटी है और प्लस की संख्या बड़ी है, तो प्लस की संख्या बचेगी। अगर ये संख्या बचती तो माइनस का चिन्ह लगाते, अगर ये संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या ये है। जिसके सामने कुछ चिन्ह नहीं लगा होता वो प्लस में माना जाता है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माना जाता। यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो प्लस ही माना जाएगा, प्लस भी होता तो प्लस माना जाता। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। प्लस का चिन्ह आएगा लेकिन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं रखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है तो प्लस ही माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे, प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर प्लस माइनस। अगर भाग और गुणा से पहले हमें ये चेक करना है कि कोष्टक तो नहीं है, तो यहाँ पर कोष्टक दिए हैं। तो पहले हम कोष्टक हल करेंगे, मतलब बाहर की संख्याएं बाद में हल करेंगे। पहले हम कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे और कोष्टक को ख़त्म करेंगे, मतलब कोष्टक तोड़ेंगे। तो फिर उसी तरह संख्या रख दी जाएंगी, जिनको नहीं हमें हल करना उसी तरह रखेंगे। तो इधर पे आएगा 3, अभी कोष्टक लगाएंगे और अंदर की संख्याएं हल करेंगे। तो इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे। जैसा कि मैंने बताया, पहले हम भाग हल करेंगे फिर गुणा हल करेंगे। तो 3 से 9 में भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9। तो पहले हम इसको उसी प्रकार से उतार देंगे 5 को, और यहाँ पर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। 3 त्रिकाई 9 3 बार में कट जाएगा और इस तरह पे हमने इसको बंद कर दिया कोष्टक। और यहाँ पर आ गया माइनस का 2, उसी प्रकार से उतार देंगे। यहाँ पर 3 है और फिर इसके बाद है कोष्टक। तो हम कोष्टक को अब तोड़ देंगे। यहाँ पर 2 संख्या है तो 5 या 15। और अब कोष्टक जब टूटता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। अगर कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा और कोई संख्या रखी है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, मतलब गुणा माना जाता है। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 5 दिया 15। अब यहाँ पर आ गया 15। अब यहाँ पर इस साइड जो है माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस रखेंगे। अगर ये चिन्ह नहीं होता तो यहाँ भी हम गुणा का चिन्ह लगाते। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस ही रखेंगे। ठीक है। अब हम इसमें से पहले गुणा हल करेंगे फिर बाद में माइनस हल करेंगे। यहाँ पर 15 का पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो 15 3
45 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 4 और 5 और माइनस जो है 2। इस प्रकार से इधर पे प्लस की संख्या बड़ी है और यहाँ पर माइनस की संख्या छोटी है, तो प्लस की संख्या आएगी। यहाँ पर हम प्लस की संख्या आंसर में लिखेंगे। अब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43। जब 45 में 2 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक, इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था। तो यहाँ पर दिख रहा है, इस साइड इतने में बता दूंगा। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बटे के रूप में, और जो संख्या होती है तो यहाँ पर 6 और माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 2/3 और गुणे में 6/8 और भाग में 2/4। ठीक, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पर आप चाहें तो प्लस या तो फिर भाग लगा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिया है अभी तक। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 9 ले लेते हैं। ठीक, तो अब हमें पहले अंदर वाला जो कोष्टक हल करना पड़ता है। तो पहले हम कोष्टक हल करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम इसको हल करेंगे, कोष्टक को। जो संख्याएं बाहर हैं उसी प्रकार से रख देंगे, 6 माइनस, और ये कोष्टक जो है, पहले हम भाग को जो भिन्न के रूप में लिखे रहते हैं संख्याएं, भाग को गुणा करने, मतलब भाग के बाद वाली संख्या को पलट दें तो ये चिन्ह गुणा के रूप में हो जाता है। तो हम इसको भी गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, तो ये वाली संख्या पलट दी जाती है, जिससे ये गुणा में हो जाएगा और ये फिर करने में आसान हो जाएगा। आप चाहें तो गुणा ना करके इसको बटे में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम इसे बटे में रखेंगे तो काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा, जिससे हमें दिक्कत भी होगी काफ़ी। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको पलट देते हैं ताकि ये गुणा में चेंज हो जाए। अगर हम भाग के बाद वाली संख्या को पलट दें तो भाग गुणा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको 2/3 गुणे 6/8, और यहाँ पर गुणा में चेंज करना है तो ये वाली संख्या पलट देंगे, भाग के बाद वाली संख्या, तो 4 ऊपर जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। इस प्रकार से हम इसको पलट लिया है और प्लस में है 9। अब इसको हल करने के लिए जिससे नीचे वाली जिस संख्या से नीचे वाली संख्या काटेंगे उसी संख्या से ऊपर वाली संख्या भी काटेंगे। अगर नीचे वाली संख्या उस संख्या से कट रही है और ऊपर वाली भी कट रही है तभी हम किसी संख्या से काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से ये भी कट रही है और 2 से ये भी कट रही है। अगर ये मान लो 4 से कट रहा है और ये 4 से नहीं कट रहा है तो इसको नहीं काटेंगे। इनमें से कोई अगर 4 से कट रहा है तो उसको 4 से हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 से ये कट रहा है ऊपर वाला और 3 से ये नहीं कट रहा है, तो हम इसको 3 से नहीं काट सकते, इसको 3 से नहीं काट सकते। अगर ये 3 से कट रहा है तो इसको इससे काट सकते हैं, क्योंकि गुणा जब होता है ना तो गुणे में जो संख्याएं होती हैं तो नीचे नीचे की संख्याएं और ऊपर ऊपर की संख्याएं हम गुणा करते हैं तो एक लाइन खींच सकते हैं।
एक लाइन खींच सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आपको खींच के दिखा देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर खींच के दिखा देते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का। तो 2 गुणे 6 गुणे 4 इस प्रकार से, और एक लाइन खींच सकते हैं। ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का। जब भिन्न की संख्याएं होती हैं ना, भिन्न के रूप में लिखी होती हैं, तो गुणा का चिन्ह होता है, तो ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा। तो काफ़ी आसान होता है इसका भी गुणा। तो 3 गुणे 8 गुणे 2। अब इनमें से हम कोई भी संख्या काट सकते हैं, मतलब जैसे 2 से नीचे वाली भी कट रही है, तो इनमें से कोई अगर 2 से कट रही है तो हम उसको काट सकते हैं। तो 2 से इसको भी काट देंगे, 2 से ये भी कट रहा है, तो एक एक बार में कट जाएगा। अब 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से इसको हम इससे काटेंगे, 3 से एक बार में, 3 से एक बार में, 2 बार में, सॉरी, ये आ जाएगा 2। और यहाँ पर जो है 2, और ये 4 से कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से एक बार में और 4 दूनी 8 2 बार में। अभी ये 2 बचा हुआ है ना, इधर पे ये 2 जो है बचा हुआ है। अब इससे भी हम नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, क्योंकि नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है। तो एक बार में ये भी चला जाएगा और एक बार में ये भी चला जाएगा। तो अब क्या बचा ऊपर? कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 1 1, नीचे भी 1 1 1। तो जब हम 1 का 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब हम बाहर वाली संख्या जो है उसी प्रकार से उतार देंगे। यहाँ पर अब मैं इस साइड लिखे दे रहा हूँ, ठीक, इधर दिखाई दे रहा है। अब इसको उसी प्रकार से ये वाला जो 6 है, इधर पे ये जो 6 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और माइनस में। अब ये कोष्टक के अंदर जो है 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बटे में क्या है 1। तो एक बार मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, बटे में क्या है 1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में है 9। तो किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लगा भी सकते हैं और 1 हटा भी सकते हैं। तो हम अभी इसको हटा देंगे, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती, 1 ना होती, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी होता, एक एक ना होकर नीचे, तो इनमें हमें 1 लगाना पड़ता और फिर उनका जो है भिन्न के रूप में जोड़ घटाना करना पड़ता, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने 1 को इधर से हटा दिया। तो यहाँ पर 6 माइनस 1 और प्लस का 9 है, 6 माइनस का 1 और प्लस का 9 है। तो ये माइनस की संख्या है और ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं। तो प्लस प्लस को पहले हम जोड़ लेते हैं, या तो फिर इससे आप घटा भी सकते हैं, लेकिन 9 6 15 इस प्रकार से हम जोड़ भी सकते हैं, प्लस प्लस का जोड़कर और फिर माइनस कर देंगे 1। और प्लस की संख्या बड़ी है, 9 6 15, मतलब प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में आएगा ये इधर पर। अगर माइनस की संख्या बड़ी होती तो माइनस का चिन्ह आता, ठीक है। यहाँ पर 9 6 15 और 1 जाएगा तो 14, यहाँ पर आ जाएगा 14। इसका आंसर इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अच्छी तरह समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का और कंटेंट चाहिए तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करके और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको ऑन कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम से जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको वो वीडियो का मैसेज आपके स्क्रीन पर दिखने लगे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।